हेलो दोस्तों, वेलकम टू अंजुम ड्रेस डिज़ाइन। तो दोस्तों आज हम ये ड्रेस बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है। इसका कलर कॉम्बिनेशन वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी ये ड्रेस। तो इस पे जो टोटल फैब्रिक लगा हुआ है वो फैब्रिक पूरा है 4 मीटर, मतलब कि 4 मीटर। और यहाँ पर जो इस लेस लगी हुई है वो पूरी 7 मीटर, मतलब कि 7 मीटर लगी हुई है। और यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो है 52 इंच, मतलब कि 52 इंच। और जो इसका स्कर्ट का जो घेर है वो 3 मीटर में पूरा तैयार हुआ है। 3 मीटर में ये पूरा घेर बन के तैयार हो चुका है। तो फिर हम इसकी कटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये पूरा हमारा 4 मीटर फैब्रिक है, इसमें से कुछ भी हमने अलग नहीं किया है। फैब्रिक को हमने पूरा एक साथ ही लिया हुआ है। फैब्रिक को हम ओपन करेंगे इस तरह से। ये देखें, फैब्रिक क्या होता है कि हम इसे इस तरह से ओपन करेंगे। क्या होता है, इस तरह के फैब्रिक कोई भी होते हैं थान वाले, तो जो उसका राइट साइड होता है वो ऊपर की तरफ फोल्ड होता है, और जो उसका रॉन्ग साइड होता है फैब्रिक का वो अंदर की तरफ फोल्ड होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रॉन्ग साइड को हम ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और राइट साइड को हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। हर फैब्रिक में इसी तरह से होता है। विथ साइड से हम इसे टू फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर तो हमने इसे इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसी साइड से हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि जो है 4 फोल्ड में विथ साइड से हमारी फिटिंग जो है टॉप की वो आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर 1 इंच जो ओपन वाला साइड था उसे एक्स्ट्रा रखा हुआ है, और जो हमारा जॉइंट वाला फैब्रिक था साइड का उसे हमने 1 इंच पीछे करके इस तरह से रखा हुआ है। ये देखें, यहाँ पर अब जो हम कटिंग करेंगे वो हम यहाँ पर पूरी बैक साइड वाला, ये जो कम वाला फैब्रिक है उस पर हम यहाँ पर सारी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक साइड हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है वो हमारा फ्रंट साइड होगा। तो यहाँ पर हमने टॉप की जो लेंथ है वो हमने 15 इंच यहाँ पर रखी हुई है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बाकी जिस तरह से सिंपल टॉप कट होता है उसी तरह से हम यहाँ पर टॉप के मार्किंग करेंगे और फिर उसे बाद में कट करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल जितनी भी आपकी फिटिंग मेजरमेंट है उस हिसाब से आप, जो हमने कम वाला फैब्रिक था 1 इंच पीछे करके रखा हुआ था, उससे हम यहाँ पर सारी फिटिंग, सारे मेजरमेंट, सारे मार्क करेंगे, क्योंकि जो स्टाफ फैब्रिक है वो हमारा स्टिच होने में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से सेंटर में एक मार्क, ये देखिए, लगाया। इससे क्या होता है, फिटिंग जो हमारी होती है वो बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर हमने ये मार्क किया और फिर अब हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद यहाँ पर हम मार्क करेंगे छोटे छोटे से। इससे क्या होता है, स्टिच करते वक्त बहुत आसानी होती है। तो हम यहाँ पर ये मार्किंग भी कर लेंगे। इस तरह से हमने मार्क कर लिया। बैक साइड को हमने हटा दिया। अब ये हमारा फ्रंट साइड है, इसमें हम करेंगे पहले आर्म होल की कटिंग। ये देखिए, इस तरह से हमने मार्क किया। मार्क करने के बाद आर्म होल हम कट कर लेंगे। इसे कट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आर्म होल भी हमने यहाँ पर कट कर लिया। अब हम यहाँ पर नेक कट करेंगे। नेक कट करने में क्या होता है, जो 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे छोड़कर हम यहाँ पर नेक कट करेंगे। जो एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक था उसे हम एक्स्ट्रा ही रखेंगे, उसे हम हटा देंगे, क्योंकि वो बाद में स्टिच होने में यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो हमने मार्क किया था उसके हिसाब से हमने यहाँ पर 2 इंच पर, ये देखिए, मार्क किया। फिर उसके नीचे हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमें स्टिच कट करने में, नेक जो है वो कट करने में आसानी होगी। यहाँ पर इस तरह से हमने मार्क कर लिया। पूरे में भी मार्क कर लें, हमने यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लिया। अब हम यहाँ पर जो हमारी नेक है उसका जो जो गहरान है उसकी जो, वो हम यहाँ पर 5 इंच पर हमने मार्क किया इस तरह से नेक के लिए। ये देखिए, इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा नेक रख सकते हैं। अब इसी मार्क से हमें कट करना है, यहीं तक हमें कट करना है, इससे नीचे हमें कट नहीं करना है। तो यहाँ से हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये हमने नेक को कट कर लिया। नेक कट करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा पट्टी थी वो हमने उसी में जॉइन रहने दी, उसे हमने कट नहीं किया है। अब हमने नेक कट कर लिया। अब हम यहाँ पर बैक साइड का भी नेक कट करेंगे। तो बैक साइड के नेक के लिए जो फ्रंट साइड से फैब्रिक नेक का बचा हुआ था उसे इस तरह से रखा, और जो विथ साइड थी नेक की वो हमने मार्क कर ली। अब जो बैक की नेक है वो हम यहाँ पर 3 इंच रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। हमने बैक साइड का नेक ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, तो हमने यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लिया। अब इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये देखें, इस तरह से ये हमारा बैक साइड है। बैक साइड को हमने इस तरह से राइट साइड में रखा हुआ है। ये इसका राइट साइड है, इस तरह से हमने रखा हुआ है। अब फ्रंट साइड को हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सेट करेंगे। रॉन्ग फैब्रिक का रॉन्ग और राइट साइड देखते हुए, जो फैब्रिक है उसे हम देख लेंगे कि कौन सा साइड रॉन्ग है और कौन सा साइड राइट है, उस हिसाब से हम यहाँ पर रख लेंगे। तो हमने इसे इस तरह से सेट किया, और सेट करने के बाद ये देखें, इसके साइड पर हम मार्क लगाएंगे। यहाँ पर इस तरह से मार्क करेंगे, ये देखें, इस तरह से, और फिर हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो अब हमने इसे स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से आएगा।
सिर्फ इसके हमें साइड स्टिच करने हैं और ये जो सेंटर में हमने मार्क किया था अब हम वो मार्क करेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब पहले एक साथ मार्क कर लें फिर एक साथ स्टिच कर लें, वो भी आसान होता है। तो यहाँ पर हमने इसे स्टिच किया। अब हम क्या करेंगे, नीचे से जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और ऊपर हम पतला करते हुए इस तरह से साइड को हम स्टिच कर लेंगे। इन सारे मार्क को हम स्टिच कर लेंगे। अब ये सारे हमने स्टिच कर लिए हैं, 4 थे, फ्रंट साइड में 2 और 2 बैक साइड में। इस तरह से हमने यहाँ पर इसे स्टिच कर लिया। स्टिच करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे रखेंगे साइड में और हम स्लीव्स कट कर लेंगे। स्लीव्स हम इसलिए पहले कट करेंगे, जॉइन हमें अभी नहीं करना है, पर हम कट इसलिए कर लेंगे क्योंकि जो भी हमारा फैब्रिक बाद में बचेगा वो हम सारा का सारा घेर में अपने लगा देंगे। तो यहाँ पर इस तरह से हमने फैब्रिक को फोल्ड किया कुछ 9 इंच पर। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमने यहाँ पर इस तरह से मार्क कर लिया। ये देखिए हमने इस तरह से मार्क किया। फिर मार्क करने के बाद यहाँ पर जो भी हमारी लंबाई है स्लीव्स की वो हमने मार्क की यहाँ पर इस तरह से। अब हम यहाँ पर लगाएंगे सर्कल का निशान, जो स्लीव्स के जो सर्कल होते हैं उसका हम निशान यहाँ पर लगाएंगे इस तरह से। निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पर लगाएंगे बॉटम का मार्क, जो बॉटम के लिए। फिर उसके बाद में बॉटम के जो मार्जिन होता है उसका भी हम मार्क यहाँ पर लगा लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे मार्जिन के लिए। फिर फोल्ड करने के लिए हमने यहाँ पर मार्जिन का मार्क इस तरह से लगा लिया। फिर अब हम यहाँ क्या करेंगे, मार्जिन वाले मार्क से इस तरह से हम इसे मिला देंगे। फिर हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। ये देखें अब हमारी स्लीव्स कट हो चुकी हैं और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे भी हम कट करके यहाँ से अलग कर देंगे। यहाँ पर भी हम मार्क कर लेंगे। फोल्ड करने में और जॉइन करने में स्लीव्स आसानी होगी इस तरह से मार्क करने के बाद। अब स्लीव्स को हम रखेंगे साइड में और इसका जो घेर है वो हम कट करेंगे, स्कर्ट वाला जो। तो उसे कट करने में ज़्यादा कुछ नहीं होता। हमें फैब्रिक को पूरा हमने इस तरह से ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद इस तरह से हमने ये देखें फोल्ड कर लिया ठीक से। उसे कुछ भी वो नहीं, आप जितना फोल्ड करना चाहे सिंगल में भी आप कट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर जो लंबाई है स्कर्ट की वो हम यहाँ पर कट करेंगे। सिंपल हमें नीचे से एक किसी भी साइड से एक जितनी भी हमें लंबाई रखनी है वो हमें यहाँ पर रख लेनी है। तो इस तरह से हमने इसे फोल्ड कर लिया है। आप जितना चाहे उतना फोल्ड कर लें, फोल्ड करने में कोई वो नहीं होता। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितनी हमारी टॉप है उससे हम ऊपर, हम यहाँ पर इंची टेप हमने रखा हुआ है ताकि उसके ऊपर हमें पता चल जाए कि हमारी लंबाई कितनी आनी है। अब यहाँ पर हमने मार्क किया। फिर उसके बाद में जितनी भी हमारी लंबाई थी उस हिसाब से हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग, अपनी ड्रेस की लंबाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क करें। इस तरह से हमने मार्क कर लिया। ये देखें मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये देखें और फिर हम इसे कट करेंगे। मार्जिन के लिए आप फैब्रिक यहाँ पर अगर नहीं लिया है तो आप ले लें, वरना पहले से ही आप मार्जिन का जो फैब्रिक होता है वो आप पहले से एक्स्ट्रा लेकर मार्क कर लें, वो आपके ऊपर। तो यहाँ पर हमने ये देखें ये पट्टी इस तरह से कट कर ली है। कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमें ये जो हमारा फैब्रिक है ये हम इसे ओपन करेंगे पूरा और इसमें प्लेट्स डालेंगे। अब हमें इसमें प्लेट्स कितने में डालनी है वो हम आपको बताते हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर टॉप को लिया इस तरह से। ये देखें ये जो हमारा टॉप है इसे इस तरह से ओपन किया। ओपन करने के बाद हमने पूरा, ये देखें पूरा हमने इस तरह से ओपन कर लिया। फिर इतना ही हमने, जितना हमारा टॉप है उतना ही बड़ा हमें धागा लेना है। सुई में डाल के इस तरह से हमने ये धागा ले लिया है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम रखेंगे धागे को पक्का करने के लिए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर धागे को ले लिया। अब हमें क्या करना है, इतने से धागे में हमें ये पूरे 3-3.5 मीटर हमारा ये फैब्रिक है। पूरे फैब्रिक को हम यहाँ पर इतने ही धागे में सारी प्लेट्स बना लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हम जल्दी जल्दी से प्लेट्स बनाते हैं। तब तक कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और बहुत सी ड्रेसेस की वीडियोस हमने पहले भी अपलोड कर रखी हैं, तो आप उसे ज़रूर से चेकआउट करें जाके। बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस हैं तो आप उन्हें भी चेकआउट करें। तो यहाँ पर ये जो सारी प्लेट्स हैं वो लगभग हमारी बन चुकी हैं। ये देखिए हमने सारी प्लेट्स बना लिया है। यहाँ पर एक ही धागे में, बहुत थोड़े से धागे में हमने 3 मीटर 3.5 मीटर फैब्रिक को इस तरह से चुन्नटें बना ली है, प्लेट्स बना ली। अब हमें क्या करना है, सारी प्लेट्स को ठीक से सेट करना है। सेट करने के बाद यहाँ पर इस तरह से टॉप को रखना है और जो 1 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक टॉप में लिया था उसके हिसाब से हम यहाँ पर ये देखें उस फैब्रिक को हम यहाँ पर प्लेन कर लेंगे दोनों साइड पर। मतलब उतने में हमें कोई भी चुन्नट या प्लेट नहीं आनी है, एकदम प्लेन फैब्रिक यहाँ पर रहेगा दोनों साइड पर। उसके बाद में हमें क्या करना है, इस तरह से टॉप को रख के और इसे सिंपल स्टिच कर लेना है। आप जिस तरह से स्टिच करना चाहें तो यहाँ पर हम इसे स्टिच कर लेंगे, जॉइन कर लेंगे टॉप और स्कर्ट को। तो यहाँ पर हमने इसे कर लिया है जॉइन करने के बाद ये देखें ये हमने इसे ओपन किया। अब हम क्या करेंगे, इसे फोल्ड करेंगे।
इसे फ्रंट साइड में ये देखें, ये ठीक से हमारी जो चुन्नटें हैं वो बन चुकी हैं, कितनी प्यारी सी, बहुत ज़्यादा घेर आया हुआ है। तो इसे हमने इस तरह से फोल्ड किया, ये देखें सामने की साइड पर। अब हम दोनों पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रखा और हमने यहाँ पर 16 इंच पर, मतलब कि 16 इंच पर हमने यहाँ पर मार्क किया। हाँ, 16 इंच पर सही है, हमने यहाँ पर 16 इंच पर मार्क किया इस तरह से। ये देखें इस तरह से मार्क किया। अब हमें क्या करना है, 1 इंच पर ही हमने ये मार्क किया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इस पर हमें स्टिच करना है। ये हमने स्टिच भी कर लिया। स्टिच करने के बाद हम क्या करेंगे, पूरा सेंटर से हम इसे इस तरह से रखेंगे। सामने की साइड ये हम हमारा टॉप जो है वो ठीक से सेट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर पूरे में हम नीचे तक हम इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखें इस तरह से हम पूरी ड्रेस को हम स्टिच कर लेंगे। फोल्ड मतलब पूरी ये जो पूरी सिलाई है सीधी सीधी हम वो लगा लेंगे, इसे स्टिच कर लेंगे। अब इसे हमने कर लिया है स्टिच। ये देखें कुछ इस तरह से सामने से हमने इसे स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से आया है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो नेक है वो बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए जो उसकी नेक की जो पट्टी बची हुई थी वो हमने यहाँ पर ली हुई है इस तरह से। ये देखें ये जो फैब्रिक नेक से बचा हुआ था वो हमने ठीक से रख दिया था। अब हमने उसे लिया और इस तरह से एक फैब्रिक एक्स्ट्रा बचा हुआ था वो हमने ले लिया। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, सेम ड्रेस का मतलब आप फैब्रिक ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आप उसके ऊपर ये फैब्रिक रखें और इस तरह से उसके साइड से कट कर दें। फिर यहाँ पर 1 इंच या आप जितना रखना चाहते हैं उस हिसाब से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर इसे कट कर लें। इसी तरह से हमने दोनों साइड के नेक को कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, नेक को बनाएंगे। तो फ्रंट साइड में फैब्रिक का जो राइट साइड है उस साइड में ये जो पट्टी थी इसे हम कट करके अलग कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड में इसे इस तरह से रखेंगे, फैब्रिक के ड्रेस के राइट साइड में, और इस तरह से स्टिच करने के बाद मार्क करेंगे। हम यहाँ पर हमने इसे स्टिच कर लिया, फिर हम यहाँ पर करेंगे मार्क करने के बाद इसे रॉन्ग साइड में हम इस तरह से फोल्ड करके फिर से वापस से स्टिच कर लेंगे। इसे हमने कर लिया है स्टिच। इसे हम कर लेंगे स्टिच, अभी नहीं किया, अभी कर लेंगे हम। सेम इसी तरह से हम दोनों साइड के नेक को बना लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इसे स्टिच कर लिया और नेक जो है फ्रंट साइड और बैक साइड का हमने सेम बना लिया है। अब हम नेक बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फैब्रिक को राइट साइड में फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो ड्रेस का फ्रंट साइड है ड्रेस का, हम वहाँ पर लगाएंगे लेस। पूरी हमारी लेस 7 मीटर है, तो यहाँ से हम रखेंगे साइड से, ये देखिए नेक के ऊपर से हम रखेंगे और इस तरह से हम पूरी ड्रेस में ये लेस लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड पर भी रखते हुए यहाँ पर ये लेस लगा लेंगे। आप पहले चाहें तो पिन से सिक्योर भी कर सकते हैं, उसके बाद में आप इस पर सिलाई लगा लें। लेकिन अगर आपको अच्छी सिलाई आती है तो आप साथ में भी लगा सकते हैं, पिन से सिक्योर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इस तरह से ये लेस लगाएं और इसका जो बॉटम है, जो घेर है पूरा, उसमें भी ये सारी लेस हमने यहाँ पर लगाई है। आप चाहें तो सिर्फ फ्रंट साइड में सामने ये लेस लगा सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर पूरी ड्रेस में लेस लगाई है। तो लेस जो है वो हमारी लग के हो चुकी है तैयार, आप देख सकते हैं। ये देखें बहुत ही आगे पीछे हमने सारे में ये पूरी लेस लगाई हुई, बहुत ही प्यारी ड्रेस लग रही है। अब हम इसके शोल्डर्स स्टिच करेंगे। तो शोल्डर्स हमने स्टिच कर लिया, स्लीव्स हमारी पहले से कट थी। अब हम इन्हें बनाएंगे। तो इन्हें बनाने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इसके बॉटम फोल्ड करने हैं इस तरह से, यहाँ पर दोनों साइड के, दोनों स्लीव्स के, दोनों साइड के नहीं, दोनों स्लीव्स के हमें ये बॉटम फोल्ड करने हैं। फिर उसके ऊपर हमें यहाँ पर इस तरह से लेस लगा लेनी है, दोनों साइड, दोनों स्लीव्स में इस तरह से हमें लेस लगा लेनी है। इस तरह से हम दोनों स्लीव्स में लेस इस तरह से लगा लेंगे। अब यहाँ पर जो स्लीव्स हैं वो हमारी तैयार हो चुकी हैं। ये देखें इस तरह से हमने इसे बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स को जॉइन करेंगे ड्रेस में। सबसे लास्ट में हमने यहाँ पर स्लीव्स को जॉइन किया है। कट तो हमने शुरू में ही कर लिया था, लेकिन जॉइन हम अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरह से स्लीव्स को अब जिस तरह से जॉइन करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर जॉइन कर लें। स्लीव्स भी हमारी लग चुकी है और हमारी ये जो ड्रेस है वो बन के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है और पहनने के बाद ये बहुत ही प्यारा है, इसका जो लुक है वो बहुत ही अच्छा है।
आप इसके साथ वाइट कलर का दुपट्टा भी लगा सकते हैं और ब्लैक भी पूरी ड्रेस बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही प्यारी प्यारी ड्रेसेस की वीडियोस हमने पहले अपलोड कर रखी, उन्हें भी चेकआउट करें और आगे देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।